Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about punctuation. हमने अपने ग्रामर से रिलेटेड बेसिक ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर्स जो हैं वो कवर कर लिए थे, लेकिन एक लेक्चर जो रह गया था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था वो था पंक्चुएशन। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना पंक्चुएशन से रिलेटेड भी एक लेक्चर पोस्ट कर दिया जाए। लेकिन पंक्चुएशन एक बहुत ब्रॉड टाइप टॉपिक है, इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो इसलिए हम इनको थोड़े से पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो फिर मैं इनको कंबाइन करके भी एक वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट और लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। In speaking, we use pauses and the pitch of the voice to make what we say clear. Punctuation plays a similar role in writing, making it easier to read. जब हम बोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम पाज करते हैं, यानी कि हम एक दफ़ा सांस लेते हैं, रुकते हैं, फिर उसके बाद हमारी आवाज़ बोलते हुए अगर हम गुस्सा करें तो हमारी पिच ऑफ वॉइस कुछ और होगी, हमारा बोलने का अंदाज़। और अगर हम लोग एक नरम लहजे में, एक काइंड लहजे में बात करें तो हमारे और वॉइस होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, मैं एक बात कर रही हूँ, एक बात मैं कर रही हूँ, जब वो कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं सांस लेती हूँ, फिर मैं अगली बात स्टार्ट करती हूँ। तो क्या है, कहीं पे मैं स्लो हो जाती हूँ, कहीं पे मैं लाउड हो जाती हूँ, कहीं पे मैं जो है बात को क्लियर करने के लिए कुछ डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करती हूँ अपनी बोलने में। लेकिन इसी तरह जो पंक्चुएशन है वो भी सेम राइटिंग में इस तरह का रोल प्ले करती है कि कैसे रीडिंग को इजी बनाना है। जैसे कि अगर एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, तो दिस इज़ माई बुक के बाद क्या होगा हमारा, आपने देखा होगा फुल स्टॉप लगा होता है। अगर दिस आपने इस सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आपका टी कैपिटल होगा, जो कि राइटिंग को खूबसूरत बनाता है। तो क्या है, पंक्चुएशन राइटिंग को खूबसूरत बनाती है, हमें पढ़ने में मदद देती है। पंक्चुएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ रूल्स एंड कन्वेंशंस। There are rules of punctuation that have to be followed, but there are also punctuation conventions that give writers greater choice. The most common punctuation marks in English are capital letters and full stops, question mark, commas, colon, semicolon, exclamation marks and quotation marks. तो क्या है, हम लोग अभी इस लेक्चर में कॉमास के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ कॉलन्स लगता है, कहाँ सेमी कॉलन्स लगते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगते हैं, कोटेशन मार्क कहाँ पे लगते हैं और क्यों लगते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में इसी रूल्स और कन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर रूल्स एंड कन्वेंशंस की बात की जाए तो कन्वेंशंस जो हैं वो एक ऐसा ट्रेट है जो मैकेनिकल करेक्ट करता है राइटिंग को, ठीक है। द कन्वेंशन ट्रेट इज़ अ मैकेनिकल करेक्टनेस ऑफ द राइटिंग एंड इंक्लूड्स 5 एलिमेंट, यानी स्पेलिंग, पंक्चुएशन, कैपिटलाइजेशन, ग्रामर यूजेज एंड पैराग्राफिंग, ये सारी वो करता है। ये जब हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हों तो हमारा ऑटोमेटिकली हमें वो नीचे रेड रेड हो जाता है कि चलिए यहाँ पे आपकी पंक्चुएशन ख़राब है, यहाँ पे आपके स्पेलिंग रॉन्ग हैं, यहाँ पे आप कैपिटल लेटर लगाना है, ग्रामर यूज़ है, पैराग्राफिंग कैसे करनी है। सो द पंक्चुएशन कंसिस्ट ऑफ बोथ रूल्स एंड कन्वेंशंस। तो चलते हैं अभी इनकी टाइप्स को डिस्कस करने। सो फर्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट कैपिटल लेटर्स यानी ए बी एंड फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर्स बी डी एंड फुल स्टॉप. We use capital letters to mark the beginning of a sentence and we use full stop to make the end of the sentence. कैपिटल लेटर जब भी आपने कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है, जब भी इंग्लिश में आपने कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आपने सबसे पहला लेटर जो है, वर्ड नहीं लेटर, वो आपने पहला कैपिटल लेटर लिखना है, बड़ी ABC वाला जो होता है। वी वेंट टू, अच्छा सॉरी, और क्वेश्चन मार्क जब आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाए तो आपने क्वेश्चन मार्क वो लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, यानी एक नुक्ता जो होता है। वी वेंट टू पाकिस्तान लास्ट समर। अब वी का देखें, डब्ल्यू जो है वो कैपिटल है, बड़ी ABC वाला है। वी वेंट टू पाकिस्तान लास्ट समर। पाकिस्तान का P इसलिए बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ प्रॉपर नाउन। वी वेंट टू पाकिस्तान लास्ट समर, तो इसके आगे हमने फुल स्टॉप लगा दिया।
We were really surprised that it was so easy to travel on the road. तो we का देखें, W क्या है, कैपिटल है, उसके बाद रोड के आगे हमने फुल स्टॉप लगा दिया. द क्रिकेट वर्ल्ड कप टेक्स प्लेस एवरी 4 years. द का टी कैपिटल है, उसके बाद फुल स्टॉप. सो नेक्स्ट इज वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन. हम लोग प्रॉपर नाउन से पहले भी क्या लगाते हैं, कैपिटल लेटर लगाते हैं. जैसे पीछे मैंने पाकिस्तान में बताया, प्रॉपर नाउन इंक्लूड पर्सनल नेम इंक्लूडिंग टाइटल्स बिफोर नेम. नेम से पहले जो टाइटल होते हैं, जैसे हम लोग उर्दू में तो कहते हैं मोहतरम, लेकिन जब हम लोग सर कहते हैं तो सर का भी जो एस है वो कैपिटल होगा. नेशनलिस्ट्स एंड लैंग्वेजेस, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, पब्लिक हॉलीडेज एज वेल एज ग्राफिकल प्लेसेस. इन सब को जियोग्राफिकल प्लेसेस, तो इन सब का यानी जियोग्राफिकल प्लेसेस होंगे, महीनों के नाम होंगे, हफ्तों के नाम होंगे, लैंग्वेजेस के होंगे. उसके बाद आपके टाइटल्स होंगे, पर्सनल नेम होंगे, यानी कि अली है, सबा है, आमिना है, रिदा है, तो सबका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा. उसके बाद प्रॉपर नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन का अगर आपको पता हो तो वो वाले नाउन जो कि स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं, उनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, पहला जैसे पाकिस्तान है, नेम ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स, स्पेशल थिंग्स, तो उनके साथ उनका भी पहला लेटर हम लोग कैपिटल रखते हैं. सो नेक्स्ट आर एग्जांपल्स. डॉक्टर सफ़ियान इज़ अ कंसल्टेंट एट लाहौर सिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर का देखें, ये हमारा क्या है, टाइटल है ना, डॉक्टर सफ़ियान का टाइटल है डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर है. डॉक्टर का डी हमने बड़ा लगाया, सफ़ियान का भी एस, क्योंकि ये नेम है, पर्सनल नेम है, तो एस भी हमने बड़ा लगाया. इज़ द कंसल्टेंट एट लाहौर. लाहौर क्या है, सिटी नेम है, तो नेम ऑफ सिटीज़ के लिए भी एल जो है ना, वो हम लोग एल पहला हम लोग कैपिटल लगाएंगे. सिटी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का नाम सिटी है, ठीक है, तो सिटी हमने सी कैपिटल लगाया. हॉस्पिटल प्लेस नेम है तो हमने एच कैपिटल लगाया. डॉक्टर सफ़ियान इज़ अ कंसल्टेंट एट लाहौर सिटी हॉस्पिटल. दे आर प्लानिंग अ लॉन्ग हॉलीडे इन टर्की. टर्की का भी टी देखे मैंने कैपिटल लगाया, दे का हमने टी कैपिटल लगाया क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस था. कैन शी स्पीक पंजाबी. तो पंजाबी क्या लैंग्वेज नेम है ना, ऊपर देखे लैंग्वेज का मैंने बताया, तो लैंग्वेज हमने पी कैपिटल लगाया. कैन का सी हमने कैपिटल लगाया क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, तो कैपिटल लेटर लगना था, और पी हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये लैंग्वेज नेम है. So next is we use capital letters for the titles of books, magazines and newspaper, plays and music. यानी कि हम लोग कैपिटल लेटर्स बुक के टाइटल के लिए, जब आपने बुक का टाइटल बताना है, मैगज़ीन नेम, आपने न्यूज़पेपर का नाम बताना है, किसी प्ले, किसी ड्रामा, किसी म्यूज़िक का नाम बताना है, तो आपने फिर भी कैपिटल लेटर ही लिखना है पहले. एग्जाम्पल देखें, ऑलिवर इज़ अ म्यूज़िकल बेस्ड ऑन द नावल ऑलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकन. अगर हम पाकिस्तानी नावल का नाम लें तो अगर मैं लिखूं, जन्नत के पत्ते इज़ अ रिलीजियस बेस्ड नावल, जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, ठीक है. तो ये क्या है, जब हम लोग जन्नत के पत्ते लिखेंगे तो फिर अपने नावल का नाम जब लिखना है तो आप कैपिटल लेटर लिखेंगे. फिर आपने जब नमरा अहमद यानी कि उसके राइटर का नाम भी लिखना है तो तब भी आप पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे. आगे देखते हैं न्यूज़पेपर. द डॉन इज़ अ डेली इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन पाकिस्तान. तो डॉन का देखें, डी हमने कैपिटल लिखा, पाकिस्तान का पी कैपिटल लिखा, इंग्लिश का ई कैपिटल लिखा क्योंकि लैंग्वेज नेम है, प्लेस नेम है, और डॉन न्यूज़पेपर नेम है. दे आर परफॉर्मिंग बेथोवन सिक्स सैम्फनी. तो सिक्स, तो एस, सिक्स का एस, सैम्फनी का एस, और उसके बाद बी, बेथोवन्स भी हमने बी कैपिटल लिखा. तो बस आपने यही याद रखना है कि हम लोग जब भी मैगज़ीन का नाम, न्यूज़पेपर का नाम, किसी प्ले, म्यूज़िक, बुक, किसी का भी नाम लिखेंगे तो पहला लेटर हम लोग कैपिटल लिखेंगे. सो नेक्स्ट इज़ टू क्लोजिंग सेंटेंस वी ऑल्सो यूज़ फुल स्टॉप इन इनिशियल फॉर पर्सन नेम्स. यानी कि अगर आप देखें, आपने एक नाम लिया है जॉन डी रॉक स्टार, ठीक है, जॉन डी के बाद आप फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर रॉक स्टार लगाएंगे, तो क्या है, जो इनिशियल है ना, इनिशियल हमारा जो नेम है, जैसे आप सम टाइम लिखते हैं कि मोहम्मद अली और आप एम लिख देते हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद के बाद एम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर अली लिख देते हैं. तो इस तरह क्या है, आपके इनिशियल नेम्स के साथ भी फुल स्टॉप यूज़ होता है. अब देखिए GW अग्रवाल मैंने लिखा है, तो ये इसकी एब्रीवेशन है, कोई GW की कोई उसका नाम होगा,
अग्रवाल, क्योंकि ये मैंने गूगल से लिया है तो इस वजह से। डेविड ए जॉनस्टॉन, तो डेविड ए के बाद फुल स्टॉप है, फिर जॉनस्टॉन है, अकाउंटेंट। आगे फुल स्टॉप्स आर आल्सो यूज आफ्टर एब्रीविएशन, एब्रीविएशंस के बाद भी यूज़ होते हैं। ऑल्दो हीज़ प्रैक्टिस इज़ बिकमिंग लेस कॉमन, यानी कि ये अभी इतना यूज़ नहीं होता, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये यूज़ होते हैं। अब अराइवल का देखें, ए डबल आर है फुल स्टॉप, डॉक्टर का डी आर एब्रीविएशन है ना डॉक्टर की, तो फुल स्टॉप। उसके बाद एक्स्ट्रा की ई टी सी, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये फुल स्टॉप ज़रूर लगता है राइटिंग में। तो प्रोफेसर की पी आर ओ एफ, उसके बाद भी फुल स्टॉप लगता है। होप सो आपको इन फुल स्टॉप्स की और कैपिटल लेटर्स की अच्छी से समझ आ गई होगी। मैंने हर पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके इसमें डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। मेरा ख्याल था कि मैं इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूँगी, लेकिन 10 मिनट्स के ऊपर मैं वीडियो नहीं डाल सकती, क्योंकि इस तरह बच्चों को अच्छे से समझ भी नहीं आती, और जो है ना लंबी वीडियो सुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि इसको वन बाय थोड़े थोड़े पॉइंट्स करके इसको डिस्कस करना चाहिए, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।